चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यकों का, उस तीनों शून्यकों का योगफल निकालना सीखेंगे। दो संख्याओं के दो शून्यकों का गुणनफल का योग निकालना सीखेंगे और यहाँ पे तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम एक देखते हैं कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और अल्फा बीटा तथा गामा इसके क्या है, शून्य है ना। तो अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद कहते हैं जिसके घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चर पे घात कितना होना चाहिए, 3। तो यहाँ पे घात 3 है तो हम इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से पूछेगा अल्फा बी प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से, ये हमारे पास अल्फा बीटा और गामा इसके तीनों शून्यक है तो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस यहाँ पे x² का गुणांक बटे x³ का गुणा। यहाँ पे देखिए अब हम कैसे, यहाँ पे पूछेगा कि तीनों शून्य जो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू माइनस x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो यहाँ पे देखेंगे x² के बगल में क्या है, यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे x² के बगल में क्या लिखा गया है, यहाँ पे उसके बगल में b है तो हम इसको b लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बट्टा में x³ का गुणांक, मतलब इसके x³ के बगल में क्या है, तो यहाँ पे a है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारे पास। दूसरा देखिएगा यहाँ पे अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालना होगा, कैसे, उसका योग करना होगा। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम इसको लिखेंगे x के बगल में क्या है, c है तो हम यहाँ पे लिखेंगे c/a। ये हम लोग के पास, अगर हम दोनों शून्यकों का दो शून्यों का गुणा कर लें और गुणा करने के बाद अगर उसका योगफल निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x के बगल में क्या है, c है, यहाँ पे c लिखेंगे, बटा है तो बटा और यहाँ पे x³ के बगल में क्या है, यहाँ पे c। अब यहाँ पे तीसरा कैसे निकालते हैं इसमें, अगर यहाँ पे लिखना हो अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पे जब दिया हो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस देकर अचर पद बटे x³ का गुणा। अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे अचर पद मेरे पास क्या है, यहाँ पे अचर पद यहाँ पे d है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अचर पद यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, -d/a। यहाँ पे x³ का गुणांक जो हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला याद करेंगे कि त्रिघात बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और अल्फा बीटा तथा गामा के इसके शून्यक है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। मतलब कि x² के बगल में कितना है, माइनस चिन्ह इसमें देंगे, यहाँ पे x के गुणांक बगल में कितना है, b है और यहाँ पे x³ के बगल में कितना है, a है। तो
एक यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे, ये दो शून्यों को गुणा करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे कैसे x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x के बगल में क्या है c है, यहाँ पे c लिखेंगे, x क्यूब का गुणांक कितना है a है, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे माइनस अचर पद कितना है d है, अब बटा का x क्यूब का क्या लिखेंगे गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस d बाई a। अब ये हम फॉर्मूला इसको क्या करेंगे याद करेंगे। अब चलिए इसे त्रिघात बहुपद पे एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये कैसा है 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 है यहाँ पे, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है अल्फा बीटा और गामा, मतलब हम किसमें बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाँ, तो अब देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू दिया है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हम इसको कैसे बनाते थे, यहाँ पे इसमें x क्यूब हम इसे लिखे थे यहाँ पे त्रिघात बहुपद, क्या हम इसमें लिखेंगे बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x प्लस d। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बनाए थे इसको उसी तरीका से, तो हम यहाँ पे क्या लिखे थे, तो हम लिखे थे यहाँ पे x क्यूब के बगल में क्या है a है, हमारे पास यहाँ पे x क्यूब के बगल में क्या है a, मतलब यहाँ पे 6 है, तो इसके बदले हमारे पास ये जो है x क्यूब के बदले में यहाँ पे a था, तो a की जगह पे कितना है 6 है। यहाँ पे देखिएगा b इक्वल टू b किसके बगल में, तो x स्क्वायर के बगल में क्या लिखते हैं b लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे b लिखेंगे 8। c इक्वल टू कितना x से बगल c में कितना लिखेंगे 12, और यहाँ पे d इक्वल टू कितना लिखेंगे 10। अब हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन क्या है, तो अब हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कितना b बाई a। अब देखिए हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे b बाई a, b बाई a के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 8 बाई कितना है, यहाँ पे a की जगह पे 6 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 8 बाई 6, यहाँ पे 2 से काटिए 4, यहाँ से काटिए कितना 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 बाई 3। एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसका, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 बाई 3। दूसरा देखेंगे, दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको c बाई a, और c के जगह पे कितना है यहाँ पे 12 है, हम इसको लिख सकते हैं कितना 12, यहाँ पे लिखेंगे 12, और यहाँ पे कितना है एक जगह पे 6, तो 6 में कम 6 दूना 12, यानी हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग पास अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस d बाई a,
यहाँ पे लिखेंगे डी बाई ए। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे डी के जगह पे कितना है 10 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10, और y में कितना है यहाँ पे a के जगह पे कितना है 6 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 6। काटेंगे 2 के टेबल से तो 3 बार में, 2 से कितना 5 बार में। अब हम लोग के पास कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 5/3। ये क्या हो जाएगा, हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, कैसे देखिएगा, त्रिघात बहुपद 7x³ - 14x² + 12x - 20 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीसरा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं 7x³ - 14x² प्लस 12x - 20 इक्वल टू कितना लिखते हैं 0। चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा इसका यहाँ पे देखिए कैसे हम इसमें सिचुएशन लिखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू कितना 0। तो आप थोड़ा यहाँ पे समझिए कि थोड़ा आपको यहाँ पे लिखने में, यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया है 7, b इक्वल टू कितना लिखिएगा, यहाँ पे b माइनस में दिया है तो आपको यहाँ पे -14, c x के बगल में है तो c इक्वल टू कैसे लिखिएगा, c इक्वल टू 12, और यहाँ पे d इक्वल टू कैसे लिखिएगा, तो d इक्वल टू देखिए यहाँ पर d इक्वल टू लिखेंगे -20। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद से आपसे पूछेगा कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे -b/a। अब देखिए यहाँ पे -b/a लिखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस है इसको माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि b का वैल्यू हमारे पास कितना है -14 है, तो आप पर इसको ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे -14 लिखेंगे। उसके बाद से जो बट्टा में वैल्यू है उसको कितना लिखेंगे, बाई में कितना है 7, तो आप इसको 7 लिखिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस को पहले प्लस कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा यहाँ पे माइनस माइनस को प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बाई में कितना 7। अब 7 के पारा में देखिए 7 × 7 7 × 14, यानी आपके पास यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। तो हमें यहाँ पे, तो हमें इसका आंसर कितना हो गया, आंसर हम लोग पास कितना हो गया 2 हो गया ना। अब चलिए इसका दूसरा हम क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे है क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना लिखते हैं, इसको लिखा जाता है कितना c/a। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना 12, और बटा में कितना है a की जगह पे 7, तो यहाँ पे आपको 12/7 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इससे कटने वाला नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कीजिए, यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे लिख दीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कैसे है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -b/a, फॉर्मूला में हमारे पास क्या आता है -d/a। तो देखिएगा यहाँ पे जो माइनस है उसको माइनस लिखिए, d के जगह पे कितना है -20, तो यहाँ पे माइनस है तो पहले से ही माइनस लिखिए, यहाँ पे -20 बटा में कितना आपके पास दिया है 7 दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस माइनस है इसको हम क्या बनाएंगे प्लस बनाएंगे, तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे +20 अब बटे 7, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ठीक होगा। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन अगर हो तो इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करें, वहां पे ये आसान तरीका है, सीख सकते हैं।